हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो जो द बैकवर्ड वॉकिंग माइग्रेट होते हैं वो सब उस कॉर्जन कास्टल के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे पूरी की पूरी तरह तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग उन सब के डर से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं, डेड्स होते हैं, उन सब लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं और सबको मार रहे होते हैं। सबको बेदर्दी की मौत मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे प्रीटियस क्लैन की लीडर वो लड़की भी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ऊपर की तरफ देखती है तो पूरी की पूरी एक डेड आर्मी जो होती है उसके ऊपर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये देख के वो लड़की तो पूरा क्या ही बोल सकते हैं हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। बस मैं खड़े खड़े डर रही होती, बोलती कि ये सब जो भी यहाँ पे होने वाला था ये सब का सब खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। और वो डर से काँप रही होती है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। वो एक बंदा होता है वो भाग रहा होता है, डेढ़ से लोग से मतलब बचने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन वो भागते भागते गिर जाता है। जैसे उठ के पीछे की तरफ देखता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेड जो होता है, लार्ज डेड, वो अटैक कर देता है और उस बंदे को वहीं पे मार देता है। इन सबको देखते देखते वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और कुछ नहीं कर रही होती है, बस बोल रही थी नहीं नहीं ऐसा मत करो मत करो मत करो। लेकिन वो जो बंदा होता है, वो जो डेड होता है, उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे हमारे जनरल स्वॉर्ड जनरल का एंट्री होती है। वो देख के वो लड़की खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तो हमारा ऑनरेबल स्वॉर्ड है, जनरल स्वॉर्ड है। वो वहाँ पे आ जाती है, वो बोलती है कि अब हम लोग को कुछ हो सकता है, अब हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। वो चिल्ला के बोलती है कि प्लीज़ उसका हेल्प करो, प्लीज़ उसका हेल्प करो। लेकिन वो जो जनरल स्वॉर्ड होता है वो वहाँ से आगे निकल जाता है और वो डेड जो होता है उस बंदे को मार देता है। फिर वो जो जनरल स्वॉर्ड होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं इन सब अगर छोटे मॉन्स्टर से फाइट करूँगा तो मेरा इज्जत का क्या ही वैल्यू रह जाएगा, मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सब देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि मैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरलेस हो गई है, मेरे पास कुछ भी पावर नहीं बचा, मैं क्या ही कर लूँगी। जनरल स्वॉर्ड जो होता है वो ज़मीन पे उतर जाता है, एक बड़े डेड से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। एक बड़ा डेड जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, मतलब वो जो डेड होता है उस जनरल स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जनरल स्वॉर्ड उसके साथ फाइट कर रहा होता है। बोलती है कि ये वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे अगर आपने गलत चॉइस कर लिया तो आप बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते और आपकी जान चली जाएगी। ऐसे दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पे जस्टिस कभी मिल ही नहीं सकता और जहाँ पे हम लोग जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, ये जो डेड है इसको कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में हमारे पास कोई चॉइस है या फिर कुछ करने की उम्मीद है। बस हम लोग को उम्मीद रखना है कि जब मौत आएगी तो हम लोग को मर जाना है और इन सारे डेड्स का तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक होप है और उस होप के भरोसे हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। वहाँ पे दिखाते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है, बड़ा सा मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बीच से चीर के दो भाग में बढ़ जाता है और वहीं पे मर जाता है। ये सब जो होती है लड़की देख रहे होती है, उसको मतलब मॉन्स्टर को मारने वाला और कोई नहीं, लाइटनिंग गॉड होता है। उसने अपनी बिजली से उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर दिए होते हैं और वहाँ पे मॉन्स्टर के साथ लाइटनिंग गॉड और फायर किंग फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी होती है और कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है। बोलती है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे इन सब से फाइट बैक भी करेंगे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस हम लोग को थोड़ा मौत में जो मरने का समय है उसमें थोड़ी सी टाइम मिल जाएगा, हम लोग 2-3 मिनट ज़्यादा जी लेंगे, लेकिन मरना तो हम लोग को लास्ट में ही है। और इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग इसके साथ कितना हार्ड फाइट करेंगे, हम लोग कभी भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये जो बंदा है लाइटनिंग गॉड, ये इतना फियरलेस होकर फाइट क्यों कर रहा है? मुझे लगता है इसका दिमाग जो इसके जगह पे नहीं बचा, इसलिए ये आते फाते जो भी कर रहा है अटैक कर रहा है। लाइटनिंग गॉड को उस मॉन्स्टर ने छटक दिया होता है जिससे कि लाइटनिंग गॉड पीछे की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। बोलती कि नहीं ये बिना डर के फाइट नहीं कर रहा, इसके जो पैर है ये काँप रहे हैं, ये अभी भी डर रहा है। उसका दिखाते हाथ जो होता है वो काँप रहा होता है। लेकिन वो बोलती है अगर ये इतना ज़्यादा डर रहा है तो ये आखिर यहाँ पे लड़ क्यों रहा है? ये तो यहाँ से भाग भी सकता था लेकिन ये यहाँ पे लड़ क्यों रहा है? लाइटनिंग गॉड वहाँ पे खड़ा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फायर किंग भी उसके साथ हो जाता है और स्काई किंग सी किंग जो होता है वो भी उसके साथ आ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि ये अब यहाँ पे आसान नहीं बोला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना हम लोग को करना पड़ सकता है। सी गॉड जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या ये सब बकवास बातें अभी भी करनी थी, अभी हम लोग को यहाँ पे फाइट करना है और इससे ज़्यादा पावरफुल एनिमीज़ का सामना करना है, इन सब से हम लोग नहीं आ सकते। और फाइनली हमारे हीरो यानी कि जवान की यहाँ पे एंट्री होती है। जवान वहाँ पे एंट्री लेता है, वर्ड वॉकिंग मैग्नाइट्स जो होता है उससे फाइट कर रहा होता है। वहाँ पे दिखाते हैं जवान और वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। लड़की बोलती है कि अभी भी हमारे पास एक बंदा है जो कि अपने आप में वो खुद से फाइट कर सकता है और उसी की मदद से हम लोग के जीवन में अंदर में होप है कि हम लोग सारे मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। जवान के ऊपर उन सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। जवान जो होता है उस मॉन्स्टर को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसकी गर्दन को अपनी तलवार से काट देता है और फिर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वो जो बैकवर्ड वॉकिंग मॉन्स्टर होता है, मैगाइट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, चिल्लाते हुए जवान के ऊपर अटैक करने के लिए
लिए अपने स्पेशल एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिससे कि वो पूरी पूरी घर यानी ज़मीन को तोड़ दे आसमान में उछाल देता है। ये देख के जवान बोलता है कि क्या तुम इस तरह दूसरों लोगों की जो घर है उन सबको तबाह करना बंद कर दोगे? अगर तुम्हें फ़ाइट करना है तो तुम मेरे से आके फ़ाइट कर सकते हो। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर सारे जो भी वहाँ पे पत्थर होते हैं बड़े-बड़े को उठा के फेंकने लगता है जवान के ऊपर। जवान पीछे की तरफ हट के उन सारे अटैक को डॉज करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर फिर से अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाता है और जवान के ऊपर अटैक कर देता है। जवान फिर से काफ़ी रफ्तार से वहाँ से भागता है और अपने आप को बचा लेता है। बोलता है कि ये जो इसकी एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बुरी है, इसी अरे एबिलिटी से मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। वो मॉन्स्टर जो होता है अभी भी जवान के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है। बोलता है कि ये जो अपना एबिलिटी है इसको यूज कर, जब मैं इसके ऊपर क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लोज में जाके फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अपनी एबिलिटी से सारे चीज़ों को हवा में उछाल के मेरे ऊपर फेंक देता है। और अगर मैं थोड़े डिस्टेंस पे इसके साथ फाइट करता हूँ तो वो दिखाता है मॉन्स्टर जो होता है अपने मुंह में एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और जवान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट जो होता है सीधा के सीधा जवान के ऊपर कर देता है। जवान जो होता है साइड में हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसका अटैक जो होता है पीछे जाकर धड़ाम से ब्लास्ट करता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर फिर से अपने मुंह में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। जवान बोलता है कि अब मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, ये बार बार अगर इसी तरह करता रहा तो हमारा पूरा का पूरा गॉर्जन कास्टल कंप्लीटली तबाह हो जाएगा। वो मॉन्स्टर अपने जोरदार वो एनर्जी ब्लास्ट होता है जवान के ऊपर कर देता है। जवान अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। साइड है में दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दोनों बुढ़े लोग जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। बुढ़ा बोलता है कि डैम इट, मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। उसका हाथ दिखाते हैं, उसका हाथ भी काँप रहा होता है क्योंकि वो भी इन सबको संभाल नहीं सकता। उसे साथ ही पुरानी बातें यानी कि 900 साल पहले अभी 6 पर्सन स्क्वाड की फेलुअर वाली बातें आना स्टार्ट हो जाती है। बोलता है कि मुझे तो ये सब बस पुराना लग रहा है कि जैसे ये सब कल ही हुआ मेरे साथ और आज भी वही हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इन सब मॉन्स्टर को हरा सकता है। एक नॉर्मल सा इंसान तो इन सबको कभी भी नहीं हरा सकता। ये सब ऐसे है जैसे कि बस ये लोग का मन जब करेगा ये लोग हमारे पास आएंगे, हम लोग को तबाह करके चले जाएंगे और हम लोग इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग इनका फाइट कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही वो ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ लाइट चमक रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे किंग की याद आना स्टार्ट हो जाती है। उसके किंग ने उसको बोला था कि लोग इसलिए जीते क्योंकि उन लोग के पास होप होती है कि वो लोग कुछ कर पाएंगे। एक ऐसा होप जो कि सबकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, एक ओवर पावर ओपी होप। और वो जो दिखता है सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे जवान जो होता है उस मेगा डेड को लेकर नीचे की तरफ कूद रहा होता है और उसके मुंह के ऊपर जहाँ से वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट कर रहा था वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को गाड़े जा रहा होता है और साथ ही वो मॉन्स्टर को लेते हुए अपनी एनर्जी को, अपने स्टैब वाली एनर्जी को उसके मुंह के अंदर अपने स्वॉर्ड को डाल के यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। बुड्ढे को अपने किंग की बात याद आती है। किंग ने उससे कहा होता है कि हम लोग को एक ऐसी होप की ज़रूरत है, ऐसी होप की ज़रूरत है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। भले कितना भी ज़्यादा अंधेरा हो लेकिन उजाला ज़रूर से ज़रूर आएगा। और वो जवान जो होता है उस मेगा डेड को लेके सीधा के सीधा नीचे ज़मीन के ऊपर आकर टकराता है और उस मेगा डेड का शायद यहीं पे काम तमाम हो जाता है क्योंकि यहीं पे हमारा जो एपिसोड था ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट बताना कि ये जो मेगा डेड है यहाँ पे मरेगा या फिर अभी भी जिंदा होगा या फिर जवान से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।